एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ भंते, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक रहे ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उनमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवा कर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार भंते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम मिलेगा, अब हम उन्हें ओढ़नी की तरह उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं भंते, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियाँ बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियाँ मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है, तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का ये संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीज़ों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये भी है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज़ नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जिससे बहुत ही जल्द चीज़ों का फैशन ख़त्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनमें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार
एक इंसान अपने फ़ोन के 60% फीचर्स कभी यूज ही नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वो फीचर्स ना भी होते तब भी उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर यह तो है मानव निर्मित चीज़ों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे पानी और बिजली को है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीज़ें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खुखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधा विश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आंख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को धोखा देते ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार आज जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं, और वीडियो के अंत में हम ऐसी 10 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती हैं। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, ये सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की ही तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार
उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते तो उससे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं